हॉलिस्टिक हयात इज़ हियर। आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन और नेशनल इंटीग्रेशंस पे बात होगी। ये इंडियन सोसाइटी का सेगमेंट है, बेसिकली थर्ड यूनिट का है और बीएड करिकुलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द सीटेड पर्पस और इन द फ्यूचर एनी टीचिंग प्रोग्राम्स के लिए, बीएड हो जाए या डिप्लोमेटिक या डीएलएड हो जाए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेरा नाम है मोहम्मद शादैन हयात। मैं बीएड सिक्स सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार लर्निंग फेज़ में हूँ, सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। जो चीज़ मैंने अपने टीचर और उस्ताद से सीखा हूँ बस वही पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उसकी तरह पढ़ाने के लिए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो है नेशनल इंटीग्रेशंस। नेशनल इंटीग्रेशंस क्या है? मैंने इंडियन और इस सोसाइटी के बारे में डिस्कस की कि इंडिया एक खूबसूरत जगह है जहाँ तरह तरह के लोग, सोशियो कल्चर के लोग, अलग रिलीजियस के लोग एक एक कोर्स पे जाते हैं तो हमेशा उसका लैंग्वेज, भाषा बदल जाता है। मैं अपने शहर भागलपुर से गया आया तो पूरे कल्चर, पूरे ट्रेडिशंस बदली हुई थी या पूरी भाषा बदली हुई थी। तो एक देख सकते हैं इंडिया कितनी खूबसूरत है, पर कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए जो उसे बांध के रखें। खाना बदल जाता है, सोशल कस्टम बदल जाता है। आप बिहार से उड़ीसा की तरफ चले जाइए तो कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, सारा चीज़ बदल जाता है। निज़ाम, दुनिया का सारा निज़ाम जो होता है ना ज़िंदगी जीने का, वो बदल जाता है। इसी बात पे इंडिया भी एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे हर कोस, हर 1 किलोमीटर के बाद हर तौर तरीका, सब चीज़ बदल जाता है। तो कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो उसे बांध के रखे। तो एक कॉन्सेप्ट आके उभर के निकलता है, वो है नेशनल इंटीग्रेशंस। नेशनल इंटीग्रेशंस माने क्या हुआ कि देखिए, सब तो अलग अलग लोग, तरह के लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसा बुनियादी जहाँ पे लोग एकजुट हो सके कि हिंदुस्तानी होने का बात हो सके, ताकि वो अपने देश की तरक्की, अपने देश की सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकें। जिसके लिए खूबसूरती से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया है, नेशनल लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया है, ताकि एक देश में एकताई हो सके और इंटीग्रेशन बना सके। और जैसे कि हमें पता है कि 1652 लैंग्वेज हैं और डायलेक्ट बोले जाते हैं कंट्री में। इतने भाषा, इतनी बारीकियां के बाद भी हम लोग एक साथ मिलके रहते हैं, हिंदुस्तानी के होने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये बात क्या हो सकती है? ये चीज़ जो बांध रही है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या हो सकता है? नीड्स क्यों पड़ा? नीड्स क्यों पड़ा? क्योंकि अपने फ्रीडम सिक्योर करने के लिए हमें आज़ादी तो मिली। आज़ादी मिलने के मातहत हमें चाहिए था कि कुछ ऐसा चीज़ हो जो दुनिया का कोई कोई कंट्री हमें हमें अटैक ना कर सके, हम एकजुट हो सके, जब मुसीबत आए तो खड़े हो सके, एक परिवार की तरह। एक परिवार में जिस तरह से मुसीबत आती है तो एक परिवार का पूरा सदस्य मिलके खड़ा हो जाता है। तो एक फ्रीडम सिक्योरिटी मिले। दूसरा, एक नेशन को बुनियादी मिले, नेशन एक स्ट्रांग हो, यूनिटी मिले। आप अपने फैमिली में देख लीजिए, किसी फैमिली में किसी एक शख्स को बीमार पड़ जाते हैं या आप ही बीमार पड़ जाते हैं तो आपके घर से बार बार कॉल आने लगते हैं। क्यों? आप एक सॉलिड इंटरेस्ट है, यूनिटी है, आपका फैमिली इंटरेस्ट है, जिसका से नेशंस भी हैं जो बुनियादी कर सकें। और जो हम जो टूटियां का वाल तोड़ सके, जो जो ऊंच नीच, जो बुराई, जैसे कि भाषा बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है, ट्रेडिशंस बदल रहा है, हर कोई अपने अपने भाषा पे फ़ख्र महसूस करता है, पर कुछ ऐसा चीज़ हो जहाँ पे वो उसे बांध सके, वो है नेशनल इंटीग्रेशन। टू अवॉइड इंटरनल स्ट्रिफ, आपस में लड़ाई ना हो, आपस में लड़ाई ना हो। आपस में लड़ाई होने के मातहत मीन्स क्या होता है? लोग लड़ने लगते हैं अपने आप में। नहीं, कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो उसे बांध के रखे, वो है टर्म नेशनल इंटीग्रेशंस। फॉरेन एग्रीगेशन, बाहरी देश की कंट्री हमारे पे अटैक ना कर सके। जो चीज़ है हम खूबसूरत से रहें, कोई हमें अटैक ना कर सके। अगर कोई हमारे पास आ रहा है या कोई घर में अगर कोई चोर घुस जाता है ना, तो हम लोग ही उससे प्रोटेक्ट करते हैं, हम फैमिली मेम्बर ही प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों ना क्यों, मुझे लगता है क्योंकि हम हिस्सा हैं। वो क्या है? इंटीग्रेशंस। और जब नेशन के पर्सपेक्टिव में लाइएगा तो ब्रॉडर टर्म में क्या हो जाएगा? नेशन इंटीग्रेशन। अब हम कुछ टर्म जानते हैं कि नेशन इंटीग्रेशंस का डिफिनेशंस क्या हो सकता है। एक ऐसा फीलिंग जो कंट्री सिटीजन्स को बाइंड कर सके, उसको एक अपने 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 साथ लग सके, कि ना अलहदा ना फील हो, वो एक तरह महसूस करे कि हम इंडियन हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। इस एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि स्कूल स्कूल एक जगह है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट रिलीजियस के लोग आते हैं, डिफरेंट वैल्यू के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। स्कूल में जगह में जैसे आप दोस्ती करते हैं तो लोग अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशंस, अलग रिलीजियस को मानते हैं, पर स्कूल वो जगह है जहाँ पे बच्चे को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है और देश के बारे में बताया जाता है। क्यों स्कूल में जना गना मना पढ़ाया जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि जना गना मना हमें देश के बारे में प्रेरित करेगा, ताकि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। इसी को बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशंस। डिफरेंट कास्ट, रिलीजियस और बड़ा तरह के लोग को मिल करके
एक तरह समझना कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, और एज ए होल समझना, ना कि सेक्ट में टुकड़ों में ना बटे हुए हैं। जो चीज़ टुकड़ों में बटी रखती है वो खूबसूरत नहीं लगती। अगर आईना टूट जाता है तो वो अजीब सा लगता है, लेकिन आईना वही जुड़ा हुआ कितने खूबसूरत लगता है, और चेहरा देखने में भी बनता है। तो वही है नेशनल इंटीग्रेशंस के टर्म। अब आता है इम्पोर्टेंस क्यों पड़ी। इम्पोर्टेंस सबसे पहले याद रखिए, दो वर्ड से बना हुआ है, नेशन और इंटीग्रेशन। नेशंस मीन्स क्या हुआ कि बाउंड्री विद इन द एरिया, जहाँ पे सोशियो कल्चर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कुछ उसका सोशल स्ट्रक्चर है, कहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। और इंटीग्रेशंस मीन क्या हुआ, इंटीग्रेशंस आप 12th क्लास में पढ़िएगा मैथमेटिक्स। इंटीग्रेशंस मीन सम अप, कंबाइन करना, सबको मिला जुला के करना, आपके वैल्यूज़ को मिलाना, आपके हिस्ट्री को मिलाना, आपके कल्चर्स को मिलाना, सबको एक लाइन पे, एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा करना। दोनों को अगर मिलाइएगा, नेशन प्लस इंटीग्रेशंस, उससे टर्म आ जाएगा नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए नेशन इंटीग्रेशन मीन्स क्या हुआ कि एक ऐसा मानसिक विचार जहाँ पे हर लोग अपने कंट्री के बारे में बात करें, अपने देश के तरक्की के बारे में बात करें, ना कि टुकड़ों में बटा रहे, ना कि वो अपने अपने फ़ायदे के बारे में बात करें, वो अपने देश के पर्सपेक्टिव में बात करें कि सबसे पहले मेरे लिए देश आता है, फिर और कोई चीज़। चैलेंजेस क्या क्या हो सकती हैं। चैलेंजेस सबसे पहले कॉम्युनलिज्म। होता क्या है कि इतने कॉम्प्लिसिटी होने के बाद लोग आपस में लड़ जाते हैं, लोग अपने आप में लड़ जाते हैं। कभी कभी रिलीजियस कॉम्युनलिज्म हो जाता है, या रैट होने लगता है, या हिंदू मुसलमान में रैट हुआ, या बहुत सारा हमारे देश में इतिहास की कहानी है जो बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान में, तो एक कहीं ना कहीं कॉम्युनिज्म का शिकार हो सकता है। जैसे कि रिलीजियस को अपने पर्सपेक्टिव में ले तो ठीक है, अगर रिलीजियस को पॉलिटिकली सेगमेंट में ला दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो कॉम्युनलिज्म बन जाता है। रिलीजियस अंटिल बिलीफ, अपने बिलीफ तक है वो तो खूबसूरत लगती है, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आने लगता है ना, तो वो सियासत का सरकार बन जाता है, रिलीजियस का सरकार बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्युनलिज्म जो क्रिएट होता है तो ये राइट्स बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से हमारा हिंदुस्तान था, सभ्यता से चली आ रही थी, आज वो टुकड़ों में बट गई है। जो कम्युनलिज्म्स हो जाती है ना कहीं कम्युनलिज्म हो जाती है कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा होना, या बांग्लादेश का टूट जाना, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे इतिहास के पन्ने उठा के देखिएगा तो कितने सारे कम्युनिज्म्स हुए हैं जिस कारण से राइट हुई हैं, जो 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 एक नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ देता है। जो जब तक रिलीजियस को पॉलिटिक्स, अगर रिलीजियस में पॉलिटिक्स आने लगे तो कहीं ना कहीं समझिएगा कि देश टूट रहा है, हम टूट रहे हैं। अगर हम टूटेंगे तो कहीं ना कहीं देश टूट रहा है। दूसरा है रिलीजनम्स मीन्स व्हाट, कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। हर कोई, हर चीज़, हर का घर अपना खूबसूरत लगता है, लोग अपने जगह को खूबसूरत समझते हैं। और कहीं ना कहीं उसी पर्सपेक्टिव में अगर आपको कोई आपके शहर के बारे में बुरा बोल दे तो आपके दिल में बुराई लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस आ जाता है ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि अपने समाज के बारे में सोचना, कहीं ना कहीं अगर उसका कोई बुराई कर दे या कर दे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि खराबी है। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है कि अपना तारीफ करना, हम आई का बात आ जाना, मैं का बात आ जाना, हम का बात ना आना। तो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस जो सेगमेंट है, रिलीजन सेगमेंट है, वो कहीं ना कहीं बायसनेस क्रिएट कर देता है। जो 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 आज देख सकते हैं हमारे समाज में भी हो रहा है बहुत सा जगह में, जो आज हाईलाइट्स इश्यूज को भी आप काउंटर कर सकते हैं, जो नेशनल इंटीग्रेशंस में तोड़ दिया जाता है। निगलिज्म्स मीन्स व्हाट, लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में 2000 से ज़्यादा लैंग्वेज बोले जाते हैं। हर लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती है, हर लैंग्वेज की अपनी पहचान है, हर कोई, हर लैंग्वेज बड़ा प्यारा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेंट करता है, हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया, किसान से कि वेस्ट केरला वाले लोग को, साउथ वाले लोग को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो आज भी लैंग्वेज का बैरियर्स जो क्रिएट कर रहा है, जो 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 एक बैरियर है नेशनल इंटीग्रेशंस में। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो इंग्लिश कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज का काम कर रहा है, जो हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज को तोड़ रहा है। तो आज भी देखिएगा 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया, और एक्ट ऑफ 1963 इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द पर्पस विदाउट एनी लिमिटेशंस के बारे में जिक्र किया गया। कुल 22 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे भाषा में, और बदल रहा है समय से समय। कुछ लोगों को अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है, कुछ लोगों को दूसरी लैंग्वेज अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी एक बैरियर क्रिएट करता है नेशनल इंटीग्रेशंस में। आप जैसे कि बिहारी में ले लीजिए, किसी को वो लैंग्वेज अच्छा है तो किसी को वो लैंग्वेज है। तो मैं नहीं कहता कि लैंग्वेज भी बैरियर हो सकता है, बस लैंग्वेज, हर कोई लैंग्वेज खूबसूरत है, वो जिसकी ज़बान में जो अच्छी लग रही है आप वही बोलिए, तो आप नेशन इंटीग्रेशंस हो सकते हैं। मुझे उर्दू बोलना अच्छा लगता है, हिंदी बोलना अच्छा लगता है, इंग्लिश बोलना अच्छा है, तो मैं ठीक हूँ।
कभी भी आई का बात मत लाइए, अहम का, अंगार का बात मत लाइए, अहम का बात लाइए कि हम हैं, हम का बात लाइए। सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद कुछ और। एक्सट्रीमिज्म से मीन्स क्या समझते हैं? जैसे कि आजकल भी देख रहे हैं बिहार में नक्सलाइट है, कोई अपने चीज़ के बारे में बात करता है तो वायलेंस क्रिएट कर देता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट कर देता है, सोशियो कल्चर इफेक्ट को इफेक्ट कर देता है, जो आज हमारे समाज में भी देख सकते हैं। झारखंड एरिया में, बिहार के कल्चर एरियाज़ की तरफ भी देख सकते हैं कि नक्सलाइट एक्सट्रीमिस्ट जो अपने सुकून के लिए बात करते हैं, लॉ ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देते हैं, कभी पुल को तोड़ देंगे, कभी ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेशनल इंटीग्रेशंस हैं जो हमारे देश में एक यूनिटी करने के लिए, एक धावा करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया गया एक्सट्रीमिज्म। अब देखिए फोर्स कैसे किया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बनना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी योगदान है। जितने कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर के ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने एक लाइन लाया जहाँ पे वो खड़े हो सके। हम जैसे बात करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी जो आ गया ना, तो एक तरह से हम लोग यूनाइट हुए सोशलिज्म पे, सेकुलरिज्म पे, डेमोक्रेसी पे, लिबर्टी पे, इक्वालिटी पे, जस्टिस पे, फ्रेटर्निटी पे। तो एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में ये टर्मिनोलॉजी जो लाया ना, तो कहीं ना कहीं फोर्स किया गया कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग सेकुलरिज्म पे बात करेंगे, इक्वालिटी से बात करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक खूबसूरत से लिखा हुआ निज़ाम लिखा गया है जहाँ पे हम लोग नेशन इंटीग्रेशंस के पर्सपेक्टिव में बात करा जाए। लोग बटे हुए थे टुकड़ों में, अपने अपने टुकड़ों में बटे हुए थे। अब आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से क्या समझते हैं कि सरकार भी बहुत सारा इनिशिएटिव लेते हैं, सरकार के पास भी ऑप्शंस हैं। और आप इमेजिन करिए कि वो सरकार जहाँ पे अब इमेजिन कीजिए सरकार भी इनिशिएटिव लेती है, बहुत सारे काउंसिल बने, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल सेटअप हुआ गया ताकि वो बात कर सके कि हम देश की एकता के लिए बात कर सके, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर सके, हम देश की तरक्की के लिए बात कर सके। और एक इलेक्शन जो कंडक्ट करवाए, जो इशू पे जो आज जो इलेक्शंस हो रहा है, जो हो रहा है, गवर्नमेंट का लिया हुआ इनिशिएटिव ना था जो आज हम कर पा रहे हैं। इलेक्शंस होते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं, हम वोट देते हैं, हमारा त्यौहार है इलेक्शन के टाइम पीरियड में हम लोग अपना जो इम्पोर्टेंस देते हैं, गवर्नमेंट का लिया हुआ कहीं ना कहीं इनिशिएटिव था जो आज तक चलता आ रहा है। दूसरा बात की नेशनल फेस्टिवल, इंडिया भी एक खूबसूरत फेस्टिवल का त्यौहार रहा है। और मैं भी पहले आपको कहा कि स्कूल एक जगह है जहाँ पे सब प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। आप 15 अगस्त में स्कूल जाते हैं, रिपब्लिक डे में स्कूल जाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, तो एक तरह से खूबसूरत चीज़ तो बना हुआ है ना। तो त्यौहार तो बहुत है। हम किसी के घर, हम तो ईद में भी किसी के, वो ईद में मेरे घर आते हैं तो हम होली में भी उसके घर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो खूबसूरती जो है इंडिया में है। जैसे 19 नवंबर को हम कौमी एकता दिवस मनाते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशंस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा सीटेड में आते हैं। 19 नवंबर हमेशा रिमेंबर कीजिएगा, कौमी एकता दिवस। नेशनल फ्लैग, अपने देश को, आपके सीएसबी में भी नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, तो आप कितना फ़ख्र महसूस करते हैं अपने देश के फ्लैग को लहराता हुआ देख के। नेशनल एंथम्स खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ख्र तो महसूस होता है ना। तो एक आइडेंटिटी है, एक तरीका है जहाँ पे हम लोग बुनियादी खड़े हुए हैं कि हम अपने देश के बारे में सोचते हैं। एक यूनिटी है जहाँ पे एक कॉमन नेशनलिटी का बात होते हैं। हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। दूसरा बात की प्लेज, याद कीजिए बचपन के वो दिन जब स्कूल में आप प्लेज पढ़ा करते थे, द वी द पीपल ऑफ इंडिया, या आई सोलमली प्लेस टू वर्क विद डेडिकेटेड टू परसीव एंड स्ट्रेंथ द फ्रीडम एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। आई फुली अफर्म्स दैट आई शैल नेवर रिसोर्ट टू द वायलेंस and that all the difference distributed related to religious, language, regions and other political or economical crimes should be settled by peaceful and constitutional means। ये इंटीग्रेशन है, ये प्लेज है हमारे संविधान के द्वारा दिया गया ताकि हम टूटे ना, टुकड़े में ना बटे, अपने देश के एकताई के बारे में बात कर सकें। रोल क्या हो सकता है एजुकेशन का? एजुकेशन, तालीम वो चीज़ है जो बुनियादी कर सके। 1960 में एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट सब आए, बात किया कि हमें क्या करना है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने डिस्कस किया कि हम नेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। लोग अपने टुकड़े में बताए कि इमोशन जो अटैच हो जाता है ना अपने देश के प्रति, इमोशनली अटैक रहेंगे या सेफगार्ड रहेंगे। 1961 में कमेटी सेटअप हुई और रिकमेंड किया गया कि नेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी ने रिकमेंड किया कि कहीं ना कहीं हम बच्चे के नॉलेज को गेद देंगे और ऑल राउंड डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का बात करेंगे जहाँ बच्चा सीखेगा स्कूल से। स्कूल इज़ ए मैनेजर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि बच्चा जो चीज़ पढ़ के स्कूल से जाएगा वही समाज में करेगा। तो बच्चे
के थ्रू जो आज जो देखते हैं नेशनल एंथम का कॉन्सेप्ट, आज जो देखते हैं प्लेज का कॉन्सेप्ट स्कूल में, वो किसके द्वारा दिया गया? ये कमेटी के रिकमेंडेशंस के द्वारा दिया गया है। आपके सामने जो आया चीज़, वो कहीं पीछे में बहुत किसी की मेहनत होती है, मशक्क़त होती है, जो आज ये समाज में आया जाता है और आपके स्कूल में देखा जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या हो सकता है कमेटी ने रिप्रेजेंट किया? कि कमेटी ने सबसे पहला बात किया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई नहीं होगा, सबको पढ़ने का अधिकार होगा, कास्ट, सेक्स, क्रेडिट, रिलीजियस के बेसिस पे नहीं बात किया जाएगा इंस्टीट्यूशन में। एडमिशन्स के सामने मेरिट देखा जाएगा कि बच्चे के पास टैलेंट क्या है, बच्चा क्या चीज़ का टैलेंटेड है, ना कि कास्ट, क्रेडिट, रिलीजियस देखा जाएगा। स्कूल यूनिफॉर्म आइडेंटिकल होगा, स्कूल आइडेंटिफायर टुकड़ों में ना बटा जाएगा, ताकि उसमें एकता ही, ताकि देखा ना जा सके। और ओथ लिया जाएगा, दैट एवरी ईयर ओथ दिया जाएगा ट्वाइस इन दैट कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स ग्लोरियस ट्रेडिशंस, दैट आई विल ऑलवेज ट्रैक टू मेक माई सेल्फ वर्दी टू माई कंट्री। जो प्लेज पढ़ते हैं स्कूल में, आज जो देख रहे हैं, कई कमेटी का रिकमेंडेड है, 1961 में रिकमेंडेड किया गया था। नेशनल एंथम्स बोला जाता है, जिन्हें मना करते हैं, या नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, ये कमेटी के रिकमेंडेशंस थे जो आज भी चलते आ रही है। नेशनल डे को प्रमोट करना, कि कैसे 15 अगस्त को प्रमोट करेंगे, 26 जनवरी को प्रमोट करेंगे, 2 अक्टूबर को प्रमोट करेंगे। तो एक तरह से प्रमोशन जो आया ना, ताकि उसमें आपको भावना आए कि हम देशवासी हैं, हमारे साथ ही मिलजुल के चलना है। और लेक्चर ऑर्गेनाइज करना, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, फिल्म दिखाना, देशभक्ति की फिल्म दिखाना, ताकि बच्चे अवेयर हो सके किस तरह के स्ट्रगल हुए हमारे वीर वॉरियर ने या चीज़ों ने। स्कूल प्रोजेक्ट देना उस टाइप से, ताकि बच्चा एक अच्छा सेगमेंट में जा सके। फिर ओपन एयर थिएटर बताना, ताकि 4 टाइम में वो एंशियंट कंटेम्प्रेरी सब के बारे में बताना, थिएटर लगाना, ताकि उसमें अवेयर कर सके, पुरानी जगह में जा सके कि किस तरह से आज़ादी मिली, किस तरह से देश के वीरों ने हमारे लिए स्ट्रगल किया और हमें आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों से। ऑर्गेनाइज करिकुलम को बदलाव करना, करिकुलम पूरा ट्रेडिशन करिकुलम था, सिर्फ किताबी दुनिया तक महदूद था। आप NCF 2005 उठा के देख लीजिए, जहाँ पे बोलता है कि रियल लाइफ सेटिंग से कनेक्ट कीजिए, समाज से कनेक्ट कीजिए। और 5th पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में बात करता है। NCF 2005 इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़िएगा आप लोग कि किस तरह से इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात किया जाता है। प्राइमरी लेवल पे डिस्कस किया गया कि प्रेयर मीटिंग हो, सिंगिंग हो, सॉन्ग हो, स्टोरी टेलिंग हो, पैट्रियोटिक वैल्यू हो, सोशल साइंस हो। सेकेंडरी लेवल पे वो एथिकल वैल्यू, मोरल साइंस का कॉन्सेप्ट आया, लैंग्वेज और स्किल का कॉन्सेप्ट आया। यूनिवर्सिटीज़ में कल्चरल हो, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हो, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक अच्छा फेस्टिवल होते हैं, वो स्टेट के लोग यहाँ स्टेट आते हैं या स्टेट के लोग यहाँ स्टेट आते हैं। तो एक तरह से मणिपुर के लोग यहाँ आए थे, तो साउथ के लोग इधर आए थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग। तो एक तरह से कल्चर ट्रेडिशंस हो सकते हैं यूनिवर्सिटी सेटअप में, आप देख सकते हैं, जो आज भी चला आ रहा है। वे क्या क्या हो सकती है? वे पहला, प्रमोट कीजिए, करिकुलम को चेंज किया जाए, एजुकेशन को अक्रॉस कंट्री दिया जाए, लर्निंग मेनी लैंग्वेज सिखा जाए, एक लैंग्वेज पे ना रहें आप। दूसरा बात कि आप कांटेक्ट करें डिफरेंट रीजन्स के पीपल्स को, ये स्टेट के लोग वो स्टेट जाएँ, सेलिब्रेट बनाए, होली, पूनम, ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा सब मनाएं, पोस्टर्स बनाए ग्रेट मैन वुमेंस का, स्कूल में चिपकाएं, एक्सचेंज करें प्रोग्राम, अवेयर करें, कस्टमर ट्रेडिशंस को वाक करें, फोक वैल्यू को अपने कल्चर सभ्यता को जिंदा रखें। मधुबनी पेंटिंग जो आज, उसको जिंदा कौन रखेंगे? हम ही लोग रखेंगे। सेंसिटाइज करें, बच्चे को बताएं कि कम्युनिज्म हार्मोन्स की तरफ ना जाएं, वो अपने रिलीजियस को रिलीजियस तक रखें और आगे तक ना लेके जाएं। और चैरिटीज़ करें, ट्रेडिशनल ड्रेस कॉम्पिटिशन्स डे मनाया जाए, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताया जाए, उससे एक तरह से बाइंड अप कर दे सबको। नेशनल एजुकेशन मीन्स डैट कि इंडिया इज़ अ कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हमारा पूरा कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन कल्चर है, कॉमन ट्रेडिशंस हैं, सबको बाइंड कर सकें। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, ना कि कुछ और। उसके बाद मेरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी मेरा नाम और जो भी मेरा सभ्यता है, उसके चलते आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है शादैन हयात। थैंक यू।